हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज हम लेके आ गए एक नया सेशन आपके लिए जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्क्स यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जो आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सेशन फर्स्ट टू एंड देखते हैं तो इससे बाहर से तो नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाए, हो सकता है कि वैरायटी, कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यही रहेंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और हम न्यूमरस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप शुरू से आखिरी तक बने रहिए। बहुत छोटा सेशन होगा। अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, तो अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज के एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर देखे और ये लॉन्ग आंसर, तो इससे बाहर से तो पेपर नहीं आ रहा है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर से वही पॉलिनोमियल्स में स्लाइड दिख रही है, यही 3 चीजें हैं बस। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, दूसरा रूट्स, सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर c/a, और लास्ट से अगर हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x² - सम ऑफ रूट इनटू x माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो ये एक फिगर है, बस ये आपको पूरा एक चैप्टर का जिस्ट दे रहा है कि सर ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बोलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको इसके जीरोस निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू t² - 15, इज इक्वल्स टू t² - 15। इसको 0 से इक्वेट करता हूं तो t² बराबर 15, तो t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √15। √15 आ गई, यानी कि दो वैल्यूज आ गई सर t के आपके पास, t इक्वल टू प्लस का √15 और t इक्वल टू माइनस का √15, t इक्वल टू प्लस का √15 और t इक्वल टू माइनस का √15। ठीक है, अब इसको देखिएगा, t इक्वल टू प्लस का √15, t इक्वल टू माइनस का √15। t इक्वल टू प्लस का √15, t इक्वल टू माइनस का √15। ठीक है, तो एक को किसी को मैं अल्फा बोल देता हूं, एक को किसी को रूट को मैं बीटा बोल देता हूं। तो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो किसी एक रूट को अल्फा, किसी एक रूट को बीटा बोल देते हैं। लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो किसी एक को अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस √15 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस √15। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रिलेशन है जिसको वेरीफाई करना रहता है, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो चलिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, द रिलेशनशिप बिटवीन coefficient and zeros of quadratic polynomial हम वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अब मुझे पता है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था, t² - 15 इक्वल टू 0। यहां से हम abc लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। a क्या होता है, x² यानी t² का कोएफिशिएंट, यानी a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x है ही नहीं तो x का कोएफिशिएंट की वैल्यू 0, x के कोएफिशिएंट की वैल्यू 0। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू -15। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू -15। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू आपके पास -15 आ गई है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, LHS RHS को बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो पहले में LHS इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी प्लस का √15 और बीटा की वैल्यू थी माइनस का √15। ठीक है, तो प्लस से माइनस सेम चीज कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। RHS जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -b/a, माइनस b तो 0 था हमारे पास, b 0 था, अभी देखा हमने a की वैल्यू 1 थी, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो LHS RHS बराबर हो गया। सेकंड रिलेशन में भी यही हो जाएगा, जब LHS निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस √15 को आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस √15 से,
तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 बराबर 15। ठीक है, आरएचएस से जब आप देखोगे तो ये होगा सी बाई ए। सी कितना आया था अभी, माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा अगेन माइनस 15। यहां पे भी हम देख रहे हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। अगर आपने रूट्स की वैल्यू सही निकाली है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये दोनों रिलेशन तो वेरीफाई होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपकी रूट सही है, मान लो कल को कहीं एलएचएस आरएचएस करने गए और बराबर नहीं आ रहा है, मतलब आपके रूट्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो गलत निकला है। अगर सही निकलेगा तो ये वेरीफाई हमेशा ही होगा, ये दोनों रिलेशन हमेशा वेरीफाई होते हैं। सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, जो हमने देखा वही एक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, इसके जीरोस निकाल के रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो ये जब करने जाएंगे तो पहले तो जीरोस निकाल लें। तो 4s दिया हुआ है हमको, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकलते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 1 से, कौन से टर्म से, 4 इंटू 1 4। ठीक है, 4 इंटू 1 4। इसका ऐसे प्रोडक्ट में हमको 4 चाहिए और प्लस माइनस करो उन फैक्टर्स का, तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, यानी कि माइनस का 4 आना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस का 4 माइनस का 4, तो 2 2 4 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस चाहिए, इसमें माइनस चाहिए, तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो माइनस 4 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए। क्या सर आ गए, माइनस टू, बस कुछ नहीं किया, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब दो टर्म में से कॉमन लिया, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो 2s टेकिंग कॉमन, 2s माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया, माइनस का 1 2s माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया, 2s माइनस 1 अगेन टेकिंग कॉमन, क्या बचेगा, 2s माइनस 1। और जब आप देखोगे तो ये क्या दिया हुआ था असली में, ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ था। अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओगे तो यही पॉलिनोमियल वापस रीजनरेट हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2। इसको क्या किया हमने, 0 से इक्वेट किया, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाता है अपना, s की वैल्यू ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और दोनों रूट्स क्योंकि बराबर थे, दूसरे को सॉल्व करोगे तो वो भी 1/2 देगा। तो रूट्स आ गए हमारे पास 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू अगेन 1/2, अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू अगेन 1/2। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। अब क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको क्या चाहिए, माइनस b बाई ए करना है, माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए करना है, ठीक है। तो हमने किया अल्फा प्लस बीटा किया, 1/2 प्लस 1/2 1 आया वैल्यू, माइनस b बाई ए रखा। अच्छा, इसमें a b c आ सकता है, ठीक है। a क्या होगा, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a बोलेंगे प्लस का 4, b क्या आएगा आपका, b आएगा s का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू माइनस का 4, c क्या आएगा प्लस का 1, c क्या आएगा प्लस का 1, c क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो a 4, b क्या हो जाएगा माइनस 4, c क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा किया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ रहा है, c बाई ए। जब आप c बाई ए निकालोगे एक्चुअल में तो वो भी इतना ही आएगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, माइनस कितना था, माइनस का 4 इंटू प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू प्लस का 1, विच इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। दूसरा केस c बाई ए, c कितना था 1, c कितना था 1 और a कितना था प्लस का 4, तो 1/4 ये भी आ गया 1/4, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए आ रहा है, हेंस वेरीफाइड,
हेंस वेरीफाइड। तो यही आपको बोल रहा था कि आप वेरीफाई कर दीजिए सर रिलेशनशिप को, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया, और यही अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर बना ही इसलिए गए ताकि आपको पूरे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो कुछ टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं और करके ही जाना है, मतलब जितना हम वैसे ही क्रिस्प शॉर्ट लेके चल रहे हैं, इतने सारे फॉर्मूलेज और इतने सारे क्वेश्चंस को तो आप जरूर करके जाए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है सर, हमको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है, एलसीएम लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा। क्या मैं इसको बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 सेम चीज होती है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है मुझे। तो ये मेरे को वैल्यू चाहिए, इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब 2-3 तरीके हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप सम ऑफ रूट से निकाल लो, चाहे तो आप सम ऑफ रूट से निकाल लो, या फिर क्या करो, आप क्या करो इसके फैक्टर्स निकाल के अल्फा और बीटा लिखो, ठीक है। तो ये सब मुश्किल होगा, इससे बढ़िया माइनस बी बाई सी बाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जाए। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ये हो गया, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहां से ए बी सी तो मैं लिख सकता हूं आसानी से, ए बी सी, अगेन ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1, बी एक्स का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1, सी कांस्टेंट टर्म माइनस 2, तो माइनस बी बाई ए माइनस 1 बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए which is equal to c by a minus 2 upon a 1 which is equal to again minus 2, ठीक है। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया, पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन माइनस 2 which is equal to 1 by 2 is our required answer, 1 by 2 our required answer। बोला था अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। फिर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर बोला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। वहां से जब सॉल्व किया तो 1/2 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बोलता है वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, इसका एक जीरो नेगेटिव है दूसरे का, इसका एक जीरो नेगेटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है। क्वेश्चन कहने का मतलब बीटा पहला अगर अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव है बस, ठीक है। तो लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर अल्फा अल्फा ही है तो बीटा हमारा क्या है, माइनस अल्फा है, बस ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव अल्फा। अब क्या बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करते हैं f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से मेरे को इतना तो समझ में आता है, ABC लिख दूंगा मैं, कैसे, x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट कहलाता है a, x के आगे का कोएफिशिएंट कहलाता है b और कांस्टेंट टर्म कहलाता है c। तो यहां से ABC आ जाएगा आसानी से, A B and C आ जाएगा आसानी से। तो A क्या हो गया 4, B क्या हो गया आपका माइनस 8k और C क्या हो गया आपका माइनस 9, C क्या, ठीक है। तो वी नो दैट दो ही फॉर्मूले हैं जो लगाने हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब क्या होगा, अगर जहां पे भी k की वैल्यू है तो k की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको अल्फा की वैल्यू पूछता तो दोनों में से कहीं से भी आ सकता था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे k है ही नहीं, तो k की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू पूछता तो वहां से भी आ जाता, ठीक है। तो प्लस का अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी इज माइनस 8k अपॉन 4, तो यहां से आ जाएगा 8k बाई 4 विच इज इक्वल टू 4 2 8 2k, प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0,
सो k इक्वल टू 2, 0, 0.2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे k आएगा ही नहीं, प्लस इंटू माइनस, माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9/4, ठीक है, प्लस यहां से अल्फा आ रहा है, यहां से अल्फा आ रहा है, k नहीं आ रहा है। अल्फा अगर चाहिए होता तो मैं ये निकालता, ठीक है, तो मैं ये लगाता और अल्फा यहां से आ जाता अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस माइनस, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अगर अल्फा मेरे से पूछता तो मैं ये लगाता, पूछा ही नहीं है तो लगाऊंगा ही नहीं, पूछा ही नहीं है तो लगाऊंगा ही नहीं। तो k की वैल्यू यहां से आ गई। सपोज मैंने इसलिए करवा दिया, अल्फा पूछ सकता था, अल्फा पूछता तो वहां से चले जाते, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिएगा क्या बोलता है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के बराबर है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता है माइनस b बाई ए बराबर c बाई ए हो जाएगा, यहां से a से कट जाएगा, माइनस b बराबर c आ जाएगा, ठीक है, माइनस b बराबर c। अब जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें a क्या है, a k है, b क्या है, b is 2 एंड c is 3k, तो 3k है c, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, b को c से इक्वेट कर रहा हूं, माइनस 2/k। मैं क्या कर रहा हूं, b को c से इक्वेट कर रहा हूं, देख रहे हैं यहां पे b बराबर c कर दो, तो 2 बराबर माइनस का 2 बराबर 3k, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 2/3, क्या आ जाएगा यहां से, माइनस 2/3, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। वही यहां पे लिखा हुआ है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो k की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सबको यहां पे तक समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। बोल रहा है अल्फा और बीटा जीरोस है इसके, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है इसके तो सम और प्रोडक्ट तो निकल सकता है। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए लेट द जीरोस तो दिए हुए हैं, f of x इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा इसका, f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब दो तीन तरीके, एक क्वेश्चन में मैंने बताया था सम ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल लो, फैक्टराइज करके अल्फा बीटा करके भी सम ऑफ निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास a b c है तो मैं फैक्टराइज भी क्यों करूंगा। a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू माइनस का 5 दिया हुआ है और c इक्वल टू प्लस का 4 दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट होता है माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। और c बाई ए कितना होगा, c बाई ए विच इज इक्वल टू 4/1 विच इज इक्वल टू 4, तो 5/4 और अल्फा इंटू बीटा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया। सम और प्रोडक्ट निकाला ही क्यों, क्योंकि आगे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ही दिख रहा है, इसलिए हमने ये निकाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आएगा, उसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो पुट कर देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5/4, अल्फा इंटू बीटा है 4, a इक्वल टू 1 है, ठीक है, a इक्वल टू 1 है, तो ये आएगा माइनस 5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू प्लस का 5 और ये आ जाएगा 4/1 विच इज इक्वल टू 4। तो अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 4, अल्फा प्लस 5, अल्फा इंटू बीटा 4, 2 इंटू 4, ठीक है। सो 5/4 माइनस 4 टू 8, वापस देख लेते हैं, माइनस b बाई ए 5, c बाई ए 4, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 4, माइनस 2 इंटू 4 8, ठीक है। टेकिंग एलसीएम 4, 8 4 is 32 माइनस 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 27/4 माइनस ऑफ 27/4, ठीक है। तो जो गिवन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस 27/4 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन होता है एंड, ठीक है।
देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो लॉन्ग आंसर थे, कुछ बहुत कम वैरायटी है, कुछ चैप्टर आपको दिए गए हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो आपको प्रॉपर रिवीजन तो करना ही है। अब रिवीजन और पढ़ते समय आजकल के बच्चों की दिक्कत आती है फोकस कैसे करें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा है कि आप सोचते सोचते रहते हो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करते कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मस्त कोट लिखा हुआ है, डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूव योर फोकस, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन सबके पास है, आपको फोकस बढ़ाना है। अब सर फोकस बढ़ाना आपने तो बोल दिया, बढ़ाई कैसे, ठीक है। तो अगला वर्ड देखो, You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined. आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। फोकस ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक टाइम टेबल बना के आप मूव ऑन करोगे ना, अपने आप को जितना बिजी रखोगे, जितना भी बिजी रखोगे उतने दिमाग में कम थॉट्स आएंगे, ठीक है। आप देखना फालतू के ख्याल जब तक आप बिजी रहोगे तब तक नहीं आएंगे। जैसे ही आप फ्री होते हो, खाली बैठते हो, तभी आपका दिमाग अलग अलग थॉट्स लाता है, ठीक है। तो यही करना है आपको कि आपको डिसिप्लिन वे में एक शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। फोकस बढ़ाना है, ठीक है। इसके साथ आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, यकीन मानना कि कोई रिजल्ट को रोक नहीं सकते, ठीक है। इसी सीरीज के साथ हमने 3 देख लिए, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ये अगर आप पूरा करके जाते हो चैप्टर 2 फोड़ दोगे आप, ठीक है। उम्मीद करना फोड़ दोगे, इसमें ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है, और बनती है तो आती नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहें और चैनल को फॉलो करें।